तो दोस्तों फाइनेंस वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा है इम्पोर्टेंट आप सब के लिए जिसने भी लोन लिया किसी कंपनी से। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आज के समय में डेट ट्रैप के बारे में कि कैसे लोग यहाँ पे डेट ट्रैप में फंस रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप डेट ट्रैप में फंस चुके। आप चाहे सैलरीड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप निकलना चाहते हो इस डेट ट्रैप से, कैसे निकल सकते हो वो आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो को एंड तक यहाँ पे देखना होगा। और मुझे पता है आप में से कई सारे लोग चैनल पे नए हैं। जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें ताकि जब भी हम नया वीडियो आपके लिए लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है दोस्तों आप सबके लिए। आप ज़रूर जाके अभी के अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन ना हो, ऐसे केसेस में पिन कमेंट में भी दे देंगे हम, नहीं तो आप कीवर्ड को सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे जा करके फाइनेंस वाला ऑफिशियल, जिसमें से 290 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी यहाँ पे ज्वाइन यहाँ पे कर लें क्योंकि बहुत सारी अपडेट हम उसमें भी देते हैं। दोस्तों मैं बहुत ही बड़े डेट ट्रैप के बारे में बताने वाला हूँ आपको, और निकलने का तरीका भी बताऊंगा। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो हो सकता है ये। सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं कि आप डेट ट्रैप में फंसते कैसे हो। ज़्यादातर सैलरीड क्लास के लोग भी फंस रहे हैं। क्यों फंस रहे हैं, इसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि सैलरीड के पास प्रूफ होता है, इनकम प्रूफ होता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही आसानी से लोन मिल जाता है। मैं सबकी बात तो एक ही तरीके से नहीं करता क्योंकि सबका पर्पज़ अलग होता है लोन लेने का। किसी को वाकई में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, किसी को नॉर्मली जैसे कुछ भी काम आ गया, घर में शादी है, फंक्शन है, तो अभी अब उसने एक बार अपना पहले लोन ले लिया, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सैलरीड की लोन ऐप्स हैं आज के समय में जो नई नई लॉन्च हो रही हैं वो आपके खून चूसने वाली लोन ऐप्स है दोस्तों। जी हाँ, पहले के टाइम तो ठीक ठाक भी थी, लेकिन आज के समय में जो लोन ऐप्स लॉन्च हो रही हैं, चाहे वो लैंडेड करके हो चाहे जाई, बहुत सारी ऐसी कंपनी है दोस्तों जिनका APR यहाँ पे 40 से 60-70% है। भाई रिपेमेंट आप कैसे करोगे? आपकी सैलरी फिक्स है, बट आपको ये मान लो कि आप एक तरीके से 40% 50% ही पैसा यूज़ कर पाओगे, बाकी तो आपको चार्जेस के तौर पे काट लिया जाएगा या फिर इंटरेस्ट के तौर पे आपको देना पड़ेगा। और ऐसे ही आज के समय में डेट ट्रैप में फंसा रही कंपनी सैलरीड क्लास को खासकर, क्योंकि सैलरीड क्लास की अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आई है, सर हमारी सैलरी फिक्स है। ऐसे केसेस में हम एक डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं क्या करूं, ठीक है। अभी हो क्या रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले लोन ऐप से आपने लोन लिया, बहुत ही आसानी से आपको लोन मिल गया क्योंकि आपके पास सारा इनकम प्रूफ था, सैलरी स्लिप भी थी, सारी चीज़ें थी, आपने दे दी, तुरंत आपको लोन मिल गया। और आप अगर नोटिस करोगे तो 36% मिनिमम इनका APR होता है। एक बार जाके किसी भी लोन ऐप्स के बारे में सर्च कर लेना जाके। APR में इंटरेस्ट रेट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ APR के बारे में। पहली लोन ऐप्स उसने लोन लिया, दूसरा फंक्शन आ गया, कुछ भी ऐसा इशू आ गया, या फिर पहली लोन ऐप्स का पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो क्या करेगा, दूसरे लोन ऐप्स को ट्राई करेगा। क्योंकि आज के समय में प्ले स्टोर पे लोन बैठी ही है सैलरीड क्लास के लिए, क्योंकि उनको पता है एक फिक्स डेट में इस बंदे की ये पैसा आता है अकाउंट से तो हम काट लेंगे। तो ऐसा ही उसने दूसरे लोन ऐप से अप्लाई करा, पहले का लोन चुकाया, थोड़ा मोड़ा खर्चे के लिए, घर में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए लिया, या कुछ मेडिकल इश्यूज हो गया इसकी वजह से लिया, दूसरे से भी ले लिया। फिर जब उसको पता चल गया कि भाई लोन ऐप्स बहुत ही आसानी से मेरे को पैसे देती हैं, फिर उसने अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए तीसरे लोन ऐप से लोन लिया। उसने जो 3 ऐप्स से लोन लिया है उनका तीनों का APR मिला लूँ मैं अगर तो 150% होगा लगभग। मतलब आपने अगर 3 लोन ऐप से लोन लिया तो आपको 4 से 5 लोन ऐप्स के बराबर पेमेंट वापस करना पड़ेगा। तो आप कैसे कर पाओगे? आपने कभी वो सोचा ही नहीं है कि आप कैसे फंसते चले जा रहे हो। एक बार इत्मीनान से बैठो, एक कैलकुलेशन करो और इस पे देखो कैसे इसको ख़त्म करना है। मैं आपको सबसे पहला तरीका बताता हूँ ख़त्म करने का। सबसे पहला तरीका ख़त्म करने का, लोन, अगला लोन नहीं लेना। आपने आज 10 लोन लिया है, 20 लोन लिया है, 100 लोन लिया है, लेकिन इससे आप एक लोन भी आगे बढ़ाते हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो फिर आप गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा आप किस प्रॉब्लम में फंस जाओगे। और आपका तो सिंपल, मैं आपको ये भी बता दूं कि होना कुछ नहीं है, कि ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर पुलिस केस होगा, कुछ होगा, लेकिन आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो चली जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा आपका कि कोई पुलिस आएगी, जेल होगा,
मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं होगा आपके साथ, बस आपका सिविल खराब होगा। अगर आपको इसमें ऐतराज़ नहीं है तो आप डेफिनेटली निश्फिक्र रहो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेंशन लेने वाली बात वैसे भी नहीं है अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है, जॉब चली गई है, वैसे भी नहीं है। बट जिसको सिविल की टेंशन है उसके लिए बता रहा हूँ, जो गलती कर चुका है उसके लिए बता रहा हूँ कैसे निकालना है। पहली चीज़, आपको दोबारा दूसरा लोन नहीं लेना है। दूसरी चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको एकदम से भी ख़त्म नहीं कर देना है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ऐसा मत सोचो कि मैं एकदम से ख़त्म कर दूँ, आप एक एक करके कर सकते हो। मैं आपको बता दूँ आज मतलब कि जैसे कि आपने 3 लोन ऐप से लोन लिया है तो इस महीने आप एक लोन ऐप का पेमेंट करो, दूसरे लोन ऐप्स का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ 3 महीने का गैप मत करो। आज अगर एक का पैसा है तो एक का पैसा दो। रही बात कॉल आएगा, मैसेज आएगा, इग्नोर मारो पूरी तरीके से। उनका काम है कॉल करना, मैसेज करना, कंपनी इन्हीं के पैसे देती है रिकवरी एजेंट को। अगर आप इसकी हेडक लोगे तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने 2 तारीख को EMI थी, एक का पे कर दो, 2-3 लोन ऐप्स का नहीं कर पाए, 4 लोन ऐप्स का नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार में उनका कर देना। पहली वाली जो कर दिए हो उसको मत करना। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका NPA भी ना हो। हाँ, ये ज़रूर है कि सिविल डाउन हो जाएगा बट वो NPA कैटेगरी में नहीं जाएगा, सिविल डाउन हो जाएगा। बट ये है कि आप जब पेमेंट कर दोगे कुछ महीने बाद आपका सिविल ऑटोमेटिक सही हो जाएगा और फ्यूचर में भी आपको बड़ा लोन मिल जाएगा। बट ऐसा ना करें कि आपने आज लोन लिया और आप पेमेंट कर रहे हो 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, कहीं से अरेंज कर लो, लेकिन आप अपने खर्चे को कम करो, अर्निंग पे फोकस करो, या फिर आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करो। जो भी सैलरीड क्लास है, जिनकी सैलरी 17,000 है, 18,000 है, 20,000 है, सैलरी जिसकी नहीं बढ़ रही है, ऐसे केसेस में आप, कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जिनसे हम कुछ समय के लिए पैसे ले सकते हैं बिना इंटरेस्ट के। आप कोशिश करो, अगर आपको बिना इंटरेस्ट के कहीं पे पैसे मिल जाए तो उससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। कहीं से आप बहुत ही कम इंटरेस्ट या आप अपने फैमिली मेम्बर से, दोस्त से आप पैसे ले सकते हो। और आप ऐसे लोन ऐप्स का सबसे पहले पेमेंट करें जिनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है। आप खुद बैठ के एक्सेल शीट बनाएं, खुद कैलकुलेशन करें, एक कॉपी में लिखें किसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा है, उसका पहला कोशिश करें पेमेंट करने का, और इसी तरह ही आप इससे निकल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप कहीं से भी कुछ अर्निंग बढ़ा सकते हैं, कोशिश करें बढ़ाने की, काम करने की ज़्यादा कोशिश करें, इसी तरह ख़त्म हो पाएगा। लेकिन हाँ, एक बार जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आप फ्यूचर में कभी ये गलती ना करें, नहीं करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब आप इस डेट ट्रैप से निकल जाएंगे, इसके बाद जो EMI के तौर पे आपका पैसा कटता था उसकी जगह पे आपको SIP करनी है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग प्लान। सबसे बड़ा इंडियन लोगों को यही दिक्कत है कि वो लोग जो क्रिटिकल सिचुएशन के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए SIP करके नहीं रखते हैं, कहीं पे एक फिक्स अमाउंट नहीं रखते हैं कि उनको कभी इमरजेंसी आए तो वो निकाल सके। आप SIP करें दोस्तों। SIP आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, 200 रुपये से स्टार्ट करते हैं। जो आपका EMI में एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है वो ऐसी प्रॉब्लम कभी फ्यूचर में नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, सबसे इम्पोर्टेंट यही इन्वेस्टमेंट हमारे फ्यूचर में काम आती है जब हमें कोई इश्यूज़ होता है, जब यहाँ पे हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है। तो बिल्कुल ना हिचकिचाएं दोस्तों किसी से पैसे लेने पे, लेकिन वो पैसे जो भी ले रहे हैं याद रखिएगा कुछ महीनों के लिए ले, उनका भी समय से भुगतान करें और उस पैसे को इंटरेस्ट में ना लें, जितना कम से कम हो सके उसमें लें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी भी डेट ट्रैप से आप निकलना चाहते हैं तो मेंटली प्रेशर के साथ आप बाहर नहीं आ सकते हैं, इसीलिए मेंटली आपको फ्री होना पड़ेगा। और ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इंडिया का हर एक बिजनेसमैन करोड़ों अरबों रुपए का लोन लेता है और लोन से ही सारी चीज़ें चलती हैं। मुझे कल के दिन कोई बिजनेस क्रिएट करना है तो मैं भी लोन ही लूँगा, भले मेरा बिजनेस डूब जाए, बट मेरे को किसी तरह की प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोन एक सिस्टम का पार्ट होता है दोस्तों। और आप ऐसा मत मान लीजिए कि मैंने लोन लिया तो कोई क्राइम कर दिया। आप लोन का भुगतान नहीं भी करोगे तो ये समझ लो कुछ नहीं हो सकता ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक बार रिकवरी एजेंट आ जाएगा मैक्सिमम, वो भी किस्त रिंग जैसी ऐप्स का, सबका रिकवरी एजेंट भी नहीं आएगा। यह है कि क्रेडिट कार्ड से अगर आपने लिया तो क्रेडिट कार्ड के एजेंट्स आ सकते हैं आपके पास, बट वो जान तो नहीं ले लेंगे आपकी, ठीक है। ये बेइज्जती करेंगे तो आप उल्टा उनको सबक सिखाओ, कंप्लेंट करो, ऐसा कर सकते हो आप।
लेकिन जो मैंने तरीके बताए उसको ज़रूर फॉलो करें। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन ना लें। किसी तरह की हेल्प चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।